तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। क्या है ये मैथमेटिकल लॉजिक? जैसे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं, वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, है ना। तो लैंग्वेज जब हम लोग बात करते हैं, इज और लैंग्वेज, है ना, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज को हम लोग मतलब स्टेटमेंट्स रहते हैं वो, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट्स है, तो स्टेटमेंट्स एक तो ट्रू रहेंगे या फिर फॉल्स रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों एक साथ रहेंगे, ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा, बराबर है। जैसे मैंने बोला कि भैया ये क्लासरूम है, हाँ है ना, मैं ये भी नहीं बोल सकता क्लासरूम है या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ये ट्रू। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट्स मतलब अफर्मेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये नहीं आते स्टेटमेंट्स में। तो मैंने क्या बोला कि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे थॉट्स अगर एक्सप्रेस करने तो हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज मतलब क्या? स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स जो रहेंगे एक तो ट्रू रहेंगे या फिर फॉल्स रहेंगे। तो याद रखना है स्टेटमेंट्स में हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, बराबर है। अफर्मेटिव सेंटेंस ही हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में। इसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सेंटेंस हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। सेगमेंट लिख लेता हूं। A statement is assertive sentences which is either true or false. Statements are denoted by small alphabets. समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट को हम लोग किसमें किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल अल्फाबेट से। Then note interrogative, exclamatory, open statement are not statements. इंट्रोगेटिव मतलब समझ में आया? यस सर। क्या होता है इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स? इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू में आता है। इंग्लिश में इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या है?
जहां पर हम लोग बात करते हैं रिक्वेस्ट की, जहां पर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की, कमांड, ठीक है, दैट इज इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट मतलब क्या? एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट जब एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट मतलब होता है कि जहां पे हम लोग मतलब जैसे बोलते वाओ, मतलब एक हमारी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग, ओ इट्स बैड, मतलब ये क्या हो रहा है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी, ऐसा साइन करता है एक्सक्लेमेटरी। इंग्लिश स्टेटमेंट देखो ना आप लोग पढ़े हो ना, वो ओपन स्टेटमेंट मतलब कैसा रहेगा? ओपन स्टेटमेंट मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया x plus 5 is equals to 7। यहाँ पर x की वैल्यू जब तक ट्रू नहीं रहेगी तब तक ये 7 सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू क्या है ये पता ही नहीं है, क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है कि आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है, ये वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं ओपन स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी ये रहेगा, इंट्रोगेटिव ऑर्डर और रिक्वेस्ट, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में यूज नहीं करेंगे, आर नॉट स्टेटमेंट्स, समझ में आ रहा है? सिर्फ कौन से अफर्मेटिव असर्टिव स्टेटमेंट जो रहेंगे सिर्फ वो ही हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में, और उसको हम लोग एक्सप्रेस वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट एक तो ट्रू रहेंगे या फिर फॉल्स रहेंगे, बराबर है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू इज denoted by capital T। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल T, ठीक है, क्लियर। एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। इसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करेंगे अगर वो वैल्यू फॉल्स है तो। मैंने बोल दिया कि 2 + 3 = 7, ट्रूथ है क्या ये? फॉल्स है। फॉल्स है ना, क्योंकि 2 + 3 5 होता है और मैंने क्या लिख लिया 7, तो मैं इसको सिंपली क्या बोल दूंगा? ये फॉल्स है, बराबर है। जैसे हम बोलते हैं मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रूथ है क्या ये? मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फॉल्स है ना। मुंबई ये बोल, अगर मैंने बोल दिया मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र तो ये ट्रूथ है, समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, हमेशा करते हैं। ए बी सी कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर ए बी सी डी जो भी रहेगा, लेकिन सभी क्या रहेंगे? स्मॉल अल्फाबेट से। ये एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट्स मतलब क्या। स्टेटमेंट कौन से रहते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस रहते हैं, बराबर है। एक वो क्या रहेंगे? एक तो ट्रू रहेंगे या फिर फॉल्स रहेंगे। स्टेटमेंट्स को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल अल्फाबेट से, बराबर। कौन से स्टेटमेंट्स में नहीं आएगा? अफर्मेटिव, सॉरी, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ओपन स्टेटमेंट्स, ये आपके स्टेटमेंट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू हमको डिनोट करना है ट्रू की तो कैपिटल T, और ट्रूथ वैल्यू हमको डिनोट करना है फॉल्स की तो कैपिटल F। ध्यान से समझ में आएगा? अब मैंने स्टेटमेंट की बात की अभी तक, अब मैं बोलता हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहेंगे हम लोग? कंपाउंड स्टेटमेंट बोलो।
कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा हम लोग जो स्टेटमेंट आएंगे वहां पर दो स्टेटमेंट को मैं जोड़ रहा हूं, दैट इज कंपाउंड। मैंने बोल दिया 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज इवन नंबर। Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज इवन नंबर। क्या ये दो स्टेटमेंट है? Yes, 3 is a prime number and 4 is a even number। यस, ये दो स्टेटमेंट्स है। Yes, sir. दोनों को कैसे जोड़ा मैंने, एंड से, And sir, वो compound है। बराबर है। तो दो स्टेटमेंट को हम लोग जोड़ रहे हैं एंड से, दैट इज योर कंपाउंड स्टेटमेंट। Yes, sir. अगर मैं सिंपल बता था 3 इज a prime number, ओनली स्टेटमेंट रहता था, लेकिन मैंने उसमें क्या कर दिया, एंड 4 इज a even number, बराबर है। Yes, sir. तो उसको कहेंगे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे मैथ्स और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश की, है ना, स्टेटमेंट्स की। तो स्टेटमेंट्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, Yes, sir. इसलिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया हुआ है, बराबर। Yes, sir. तो हम लोग यहाँ पर जो मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ने वाले हैं, ओवरऑल हम लोग सभी के सभी कंपाउंड स्टेटमेंट की ही बात करेंगे, जिसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. और फिर इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। ये जो स्मॉल अल्फाबेट दिख रहे हैं आपको, दैट इज सिंबल्स, Yes, sir. ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन लिख लेता हूं, ठीक है। The word or phrases which are used And or सिंपल इसमें लिखते हैं, more than one statement is compound statement, ठीक है। सब सिंपल लिख लिया। अब हमने कहा कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो किसी न किसी से जुड़ा होगा, जैसे मैंने अभी एंड लगाया था, Yes, sir. 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज ए इवन नंबर। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स थे, इसको भी किससे जोड़े हैं, एंड से। तो उसको कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसको क्या कहेंगे हम लोग, लॉजिकल कनेक्टिव्स। The word or phrase which is used to connect two statements are called logical connectives. Example, 3 is prime number And
लॉजिकल कनेक्टिव्स and 4 is given number. एंड भी आएगा और क्या सकता है, और भी आ सकता है, बराबर है, एंड भी आ सकता है और भी आ सकता है, ठीक है। और के लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, और के लिए क्या एग्जांपल देंगे, I go to school by bus or my personal vehicle, बराबर है। बाय बस और ऑटो लिख लेता हूँ सिंपल इसमें, मतलब मैं स्कूल जा सकता हूँ किससे, बस से या फिर ऑटो से, और आ गया ना यहाँ पे ऑप्शन है उसमें मेरे पास में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। स्टेटमेंट्स क्या होता है, स्टेटमेंट्स मतलब हम लोग कौन से लेते हैं, सेंटेंसेस असर्टिव, बराबर है। अब वो असर्टिव सेंटेंस एक तो ट्रू रहते हैं या फिर फॉल्स रहते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट्स बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक। उसके बाद हमने क्या बात की है, ये इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटिव ओपन स्टेटमेंट्स ये स्टेटमेंट्स में नहीं आएंगे, ठीक है। इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, इसको हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। उसके बाद हमने क्या बोले हैं कि ट्रूथ वैल्यू ट्रू की क्या रहती है, कैपिटल टी से ये करते हैं डिनोट, और फॉल्स की ट्रूथ वैल्यू किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट रहेंगे और कंबाइन करेंगे उसको हम लोग तो क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला क्या रहता है, वो वर्ड और वो फ्रेज क्या रहेगा, जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स। समझ में आ रहा है, कोई वर्ड या कोई फ्रेज हम लोग जोड़ रहे हैं उसमें, जैसे हमने यहाँ पर क्या है जोड़ दी एंड, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने और, दैट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। समझ में आया यहाँ तक, अरे लिख लो। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे लॉजिकल कनेक्टिव्स की। तो ऐसे कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स है जो हम लोग यूज करेंगे स्टेटमेंट्स में, और उसके रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंगली मैथमेटिक्स में उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मैथमेटिकल लॉजिक के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन हम लोग यूज करेंगे एंड के लिए, एंड स्टेटमेंट जहां पे है, ठीक है। सेकंड है हमारा डिसजंक्शन, ये हम लोग यूज करते हैं और सेगमेंट्स के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्प्लीकेशन, ठीक है। इम्प्लीकेशन को और एक नाम दिया हुआ है कंडीशन, कंडीशनल। जहां पे बात होती है इफ एंड देन, दो स्टेटमेंट है नहीं, इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल गेट सक्सेस, दो स्टेटमेंट आ गए इसमें, अगर मैं पढ़ाई अच्छे से करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगा, मतलब दो स्टेटमेंट हो गए ये। तो मैथमेटिकल लॉजिक में उसको कहा गया है इम्प्लीकेशन, मतलब ये स्टेटमेंट्स कौन से रहेंगे, इफ देन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट रहेगा आपका डबल इम्प्लीकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बाय कंडीशनल।
ये कौन से स्टेटमेंट रहेंगे? इफ एंड ओनली इफ वाले, आई डबल एफ पढ़े हो ना, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और फिफ्थ वाला है आपका निगेशन, मतलब नॉट वाले स्टेटमेंट्स, समझ में आया? तो ये जितने भी लिखा हूं मैंने यहाँ पर, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन, दीज ऑल आर द लॉजिकल कनेक्टिव्स। हम इसके बारे में एक एक करके ब्रीफली बात करेंगे हम लोग। फिलहाल से हमको ये समझना है कि कंजंक्शन मतलब हम लोग कौन से स्टेटमेंट आएंगे यहाँ पे, एंड वाले। डिसजंक्शन मतलब यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स आएंगे, और इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन वाले, डबल इम्प्लीकेशन मतलब इफ एंड ओनली इफ, और नेगेशन मतलब होता है आपका नॉट नॉट। इसके कुछ सिंबल्स भी है। कंजंक्शन का सिंबल आता है आपका उल्टा वी, डिसजंक्शन का आपका आएगा वी, इम्प्लीकेशन आपका सिंबल आएगा सिंगल एरो, जैसे हमने चेंज टू बोला था कहां पर, मैट्रिसेस में। डबल इम्प्लीकेशन का जो सिंबल आएगा ये आएगा इंटरचेंज, है ना, ये का सिंबल होगा ना। और निगेशन का आपका सिंबल आता है ऐसे, एसी। समझ में आया? तो हम लोग इसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे, जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। मतलब कल से आपका मेन मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, लिख लीजिए।